नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या करें, कि कैसे तैयारी करें कि आप अच्छे नंबर ला सको। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करना के कि मतलब कैसे करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या क्या पढ़ें कि अब नज़दीकी टाइम आ रहा है तो घबराहट भी हो रही है और लगता है कि एक डर भी बना रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्या करें कि अच्छे नंबर आ जाए। तो बेटा, सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने, तो आप सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि आप सबसे पहले आप अनसॉल्व्ड पेपर देखो। आपको कहीं से भी मार्केट्स में आपको अवेलेबल हो जाएँगे, कहीं से भी आप अनसॉल्व्ड पेपर लो। अनसॉल्व्ड पेपर लेने के बाद में आपने ये देखें, पढ़ें, 2 से 3 बार उन्हें पढ़ें। ये देखिए कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हो रहे हैं, या कौन से क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, मतलब बार-बार पूछे जा रहे हैं, तो उनका पैटर्न को समझें और उन क्वेश्चनों को तैयार करें अच्छे से। दूसरी बात, आप कोई भी मॉडल्स पेपर ले सकते हैं, काफ़ी पब्लिकेशंस के आपको मॉडल पेपर मिल जाते हैं, उनसे तैयारी करें। और बाकी आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ का तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपको मैं कुछ लगभग एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें आपको अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चंस कराता हूँ। इसमें आपको अनसॉल्व्ड पेपर के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको मैथ के सारे अनसॉल्व्ड पेपर कंप्लीट कराए जाएँगे, पूरा सेट हल किया जाएगा। तो आप जो है कि बोलते हैं, मैं आज कुछ 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप उनके लिए तैयारी करेंगे। तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड में पिछले कई सालों में लगातार पूछेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन को नोट करते चलें। जैसे कि कोश के प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है ना? तो इसकी क्या है, मतलब इसके जो कोश के प्रक्रम होते हैं, ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो इसकी बेटा बात करूँ तो एटीपी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है वो कहाँ रिलीज होता है? तो बेटा ये अग्न्याशय में होता है। अगला क्वेश्चन जैसे मैं बात करूँ, आपको शुद्ध जल का पीएच मान काफ़ी बार पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है बेटा 7, जो आपको याद रखना है। अगले की बात करूँ मैं, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो बेटा 25 सेंटीमीटर होती है। मैं बात करूँ बेटा, लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान कैसा होता है? मतलब अपरिवर्तित रहता है, बदलता है, नहीं बदलता है, या निरंतर बदलता है, या अनिरंतर बदलता है? तो बेटा यह नहीं बदलता है, कहने का मतलब ये है निरंतर। तो बेटा ये निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ब्रिंजिक चूर्ण का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये बेटा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला बात आती है कि पादपों में जो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, क्या करता है मतलब? तो इसके लिए ये जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का संभावित मान होता है 5.2। और बात करें जल में घुलनशील विटामिन, तो बेटा बी और सी होती हैं, बाकी के ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होती हैं। नेक्स्ट बात करें हम जो है, अगला क्वेश्चन की बात करें, मस्तिष्क उत्तरदायी। मस्तिष्क जो आपका दिमाग होता है वो क्या काम के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, या हृदय स्पंदन के लिए? तो ये सभी कार्यों के लिए होता है। अगली बात करें, अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आकाश काला दिखाई देता है। मानव वृक्क होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? तो बेटा उनका कार्य होता है उत्सर्जन, है ना? और बात करें हम स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो बेटा उसके लिए होती है 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ आँख के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो ये अनंत पर होता है। बाकी की अगर बात करें आपके लिए क्या क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।